आइए दोस्तों देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप देखते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं इस टाइप पर कल एक वीडियो बना चुका हूं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो पहले आप उसे जाकर देख लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है। और मैंने कल बोला था ना कि मैं बताऊंगा आपको कि इस टाइप का जो मैंने टाइप बताया था कि मैंने कि एग्जामिनर कैसे लैंग्वेज को घुमाता है। तो देखिए उस जो मैंने कल वाला टाइप बताया था उस टाइप पर ही आधारित है बिल्कुल। लेकिन लैंग्वेज देखना, जेम्स 25% के लाभ पर हेडसेट्स बेचता है। बाद में वह एक थोक व्यापारी से मिलता है जो क्रय मूल्य से 10% कम मूल्य पर हेडसेट्स की आपूर्ति करने के लिए तैयार है। जेम्स विक्रय मूल्य में भी 54 रुपये की कमी करता है, लेकिन फिर भी उसे 30% का लाभ होता है। मूल क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने बस घुमाया है, इसकी लैंग्वेज घुमा दी है। जो मैंने कल वाला टाइप पढ़ा था उस पर बिल्कुल आधारित है। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को देखने से पहले जो मैंने कल वाला टाइप बताया था उस टाइप पर एक और क्वेश्चन बता देता हूँ। तो देखते हैं, पहले उस क्वेश्चन को बताता हूँ जो मैंने कल की वीडियो में बताया था उस टाइप पर आधारित एक क्वेश्चन बताता हूँ। और जो मैंने कल की वीडियो में बताया था ना, जो मैं अब इस क्वेश्चन को बताऊंगा। रीना एक वस्तु को 28% लाभ पर बेचती है। यदि वह इसे 30% कम पर खरीदती और 20.1 रुपये कम पर बेचती तो उसे 35% का लाभ होता। यदि वह इसे 62.7 रुपये में बेचती तो उसे होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन में बस उसने लाभ या हानि पूछ ली है, लेकिन जो मैंने कल वाला टाइप बताया था उसमें लाभ या हानि कुछ नहीं पूछा था। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को देख लेता हूं और फिर उस क्वेश्चन को देखूंगा जो एग्जामिनर ने जो लैंग्वेज घुमाई है। तो देखते हैं, पहले इस क्वेश्चन को देख लेता हूं। रीना एक वस्तु को 28% के लाभ पर बेचती है। अब देखिए, आपको सीपी पता है नहीं पता। तो मैंने मान लिया, मैंने कहा रीना एक वस्तु को 28% के लाभ पर बेचती है। तो आपको ये पता रीना ने वो वस्तु कितने में खरीदी, नहीं पता। तो मैंने मान लिया रीना ने वो वस्तु 100 रुपये में खरीदी। तो ये क्या हो गया, उसका सीपी हो गया 100 यूनिट। 100 यूनिट क्या है, उसका सीपी हो गया। और उसने 28% के लाभ पर बेचती है। 28% के लाभ पर कितने की बेचती, 128 रुपये की बेच दी। अब उसने आगे क्या बोला है, यदि वह इसे 30% कम पर खरीदती, मतलब 100 रुपये की ना खरीद कर इसे 30% कम में खरीदती, मतलब इस वस्तु को कितने में खरीदती, 70 रुपये में खरीदती। तो उसने बोला है 20.1 रुपये कम पर बेचती तो उसे 35% का लाभ होता। अब देखिए 35% का क्या होता, लाभ होता। अगर देखिए वो 100 रुपये में खरीद रही है और 128 में बेच रही तो 28% का लाभ है। अगर वो इसे 70 रुपये में खरीदती तो उसे 35% का लाभ हो रहा है, क्योंकि अगर वो कम में खरीद रही है और बेच रही है थोड़ा ज्यादा में तो उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब देखिए इसका 35% का क्या हो रहा है, लाभ। तो 135% डायरेक्ट निकाल लीजिए। 0 से 0, 7×5 = 35 और 13×7 = 91 और 4 कितना हो गया, 94। तो अब उसने 35% के लाभ पर कितने की बेच दी, 94.5 की बेच दी। अब देखिए हमारे हिसाब से कितने कम में बेची। तो अब देख लीजिए, 10 में से 5 गया 5, और 7 में से 4 गया 3, और 12 में से 9 गया 3। हमारे हिसाब से 33.5 कम में बेची, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है वो, 20.1। अब पहले उसने बोला यदि वह इसे 62.7 रुपये में बेचती तो उसे होने वाली प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहले मुझे क्रय मूल्य पता होना चाहिए, जब तो मैं हानि या लाभ निकाल सकता हूं। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट का मान होगा 20.1 बटे 33.5। तो 100 यूनिट का मान कितना, मतलब क्रय मूल्य आ जाएगा यहां से। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा जो रीना ने खरीदी थी। देखिए पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 से काट दीजिए, 5 6 30, और 3 5 7 35, और 5 से क्या बार कट गया, 20 बार, और 67 तिया कितना होता है, 201। तो 20 तिया 60। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था जो रीना ने खरीदी थी, उस वस्तु का क्रय मूल्य था 60 रुपये। अब उसने बोला यदि वह इसे 62.7 रुपये में बेचती, 60 रुपये की चीज को वो कितने में बेच रही है, 62.7 रुपये में बेचती,
तो उसे होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताइए भाई, 60 रुपए की चीज 62.7 की बिच रही है, तो उसे लाभ होगा हानि होगा? उसे लाभ होगा कितने का? 2.7 का। हम जानते हैं लाभ या हानि किस पर होता है? क्रय मूल्य पर, गुणा 100। अब देखिए इसका एक जीरो नीचे आ गई, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 दूनी 6 और 3 निम 27। 2 को जब 9 को जब 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 4.5% लाभ। कितना आ गया? 4.5% का क्या आ गया? आपका लाभ आ गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जो कल वाला टाइप बताया था ना, उसमें वो ओनली क्रय मूल्य पूछता था, लेकिन इसमें थोड़ा सा बढ़ा दिया। उसने क्या पूछ लिया है? उसने बस क्या पूछ लिया है? लाभ या हानि प्रतिशत पूछ लिया है। अब देखिए, अब जो मैंने बताया था, आइए नेक्स्ट टाइप का कुछ। जेम्स 25% के लाभ पर हेडसेट्स बेचता है। बाद में वह एक थोक व्यापारी से मिलता है जो क्रय मूल्य से 10% कम मूल्य पर हेडसेट्स की आपूर्ति करने के लिए तैयार है। जेम्स विक्रय मूल्य में भी 54 रुपये की कमी करता है, लेकिन फिर भी उसे 30% का लाभ होता है। मूल क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन है, बस एग्जामिनर ने लैंग्वेज घुमाई है। अब देखिए, मैंने मान लिया जेम्स ने वो वस्तु की हेडसेट्स कितने में खरीदा था? 100 रुपये में खरीदा था। वो इसका क्या था? क्रय मूल्य था, मैंने ये माना है। अब जेम्स 25% के लाभ पर हेडसेट्स बेचता है, तो 25% के लाभ पर कितने की बेच दी भाई? 100 रुपये की चीज 125 की बेच दी। 100 रुपये का खरीद का हेडसेट्स कितने का बेच दिया? 125 का बेच दिया। अब वो बाद में क्या है? एक थोक व्यापारी से मिलता है जो क्रय मूल्य से 10% कम मूल्य पर हेडसेट्स की आपूर्ति करने के लिए क्या तैयार है। अब मतलब 100 रुपये की चीज है, वो कितने में बनवाने के लिए तैयार है? वो 10% कम में। तो 10% कम मतलब 90 रुपये। 100 रुपये की चीज अब कितने में बन जाएगी? वो 90 रुपये में बन जाएगी। अब उसने कहा है विक्रय मूल्य में 54 रुपये की क्या आई है? कमी आई है। तो ये विक्रय मूल्य ही तो है, और यहां भी जो आता है विक्रय मूल्य ही आता है, लेकिन फिर भी उसे 30% का लाभ होता है। क्या? 30% का लाभ। 13 निम्मा 117। अब देखिए हमारे हिसाब से विक्रय मूल्य में कितना अंतर आया। अब उसमें जो इस टाइप का जो मैंने अभी टाइप बताया था, उसमें वो कम या ज्यादा बोल देता था। इसमें क्या है? विक्रय मूल्य में कमी बोल दी, बिल्कुल साफ साफ बोल दी। 125 पहले 100 रुपये का खरीद कर 125 का बेच रहा था, अब 90 रुपये खरीद कर 117 का बेच रहा है। तो कितने की कमी आई विक्रय मूल्य में? तो आप कहेंगे 8 की कमी आई, और क्वेश्चन के हिसाब से वो कितनी कमी है? 54 रुपये की कमी है। तो 8 की वैल्यू इतना है। तो उसने पूछा है मूल क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 54/8, 1 यूनिट का मान इतना, मूल क्रय मूल्य कितना था? 100 यूनिट था। तो 100 यूनिट का मान कितना? 4 दूनी 8, और 4 से 25 बार, और 2 से कितना बार कटा? 27 बार। अब देखिए 25 सत्ते 175 का 5, हासिल 17, 25 दूनी 50, और 17 कितना होता है? 675। तो मूल क्रय मूल्य कितना होगा? वो होगा 675। ये जब एग्जाम हॉल में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, जब वो लैंग्वेज को एग्जामिनर घुमा देता है तो हम पर बन नहीं पाता है। लेकिन अब मैंने बता दिया, तो आप वो कैसी भी लैंग्वेज घुमाए एग्जामिनर, आप इस प्रकार के टाइप को कर जाएंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप था। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।